डॉक्टर को जाती रही बंदे ऑपरेशन करना वा मैं ऑपरेशन वास्ते मेरे को पैसा नहीं हैगा घरे जा बैठी रो ना बैठा जाना ना उठिया जाना इस तरह बैठी रहना रोंदी रहना भी मैनू कौन रोटी दूगा ना कोई नहीं परिवार भी नहीं रिश्तेदार भी नहीं मेरे लागे लगता भी भाई कित्थों दईए मैं बेटे मेरे नशा करते वो भी नहीं लागे रहते कि घर की कंडीशन इतनी खराब थी, आप अकेले रहते थे, आप कोई काम काज कर पाते थे ना मतलब बाहर कुछ भी काम काज नहीं कर पाते थे, फिर आपका इलाज जैसे मेडिसिन या कुछ भी घर का खाना कैसे? और आप तरसी मैनू लोग देंदे कई बारी सड़क ते भी मांग के मैं खानी है मतलब इतनी ज्यादा कंडीशन खराब थी। तो ये सिस्टर का नाम जोगिंदर कौर है, ये काजीकोट तरन तारण के रहने वाले हैं और ये सिस्टर का कहना है कि 6 साल से इनको एलर्जी थी पूरी बॉडी के ऊपर और इतनी ज़्यादा एलर्जी थी कि लगातार खारिश रहती थी। आइए सबसे पहले स्क्रीन पर वो तस्वीर को देखते हैं। ऐसी पूरी बॉडी के ऊपर एलर्जी थी इनके। तो सिस्टर आप बताइए इस प्रॉब्लम के कारण मतलब आप कितना परेशान थे? जय मुसीदी पापा जी सारी कलीसिया जय मुसीदी मम्मा जी ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ मैं बहुत चर्चा वेखियां वा चर्चा ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ फर्क नहीं ਪਿਆ ਵੀ। तो आप पहले ये बताइए सिस्टर जैसे 6 साल से आपको पूरी बॉडी के ऊपर एलर्जी थी और बवासीर 3 साल से थी आपको मोको वाली। डॉक्टर को जाती रही बंदे ऑपरेशन करना वा मैं ऑपरेशन वास्ते मेरे को पैसा नहीं हैगा ते मैं घरे जा बैठी रो ना बैठा जाना ना उठिया जाना इस तरह बैठी रहना रोंदी रहना भी मैनू कौन रोटी दूगा। तो आप जैसे आपने गवाही में ये भी नोटिस करवाया कि कमर से लेकर नीचे मतलब दोनों टांगों में कोई बल नहीं था, 6 साल से आप बिस्तर पर थे। हाँ उत्थे बैठी मैं वेहनी है भी मैं कितना तुरा मैं कितना कमा के खाऊंगी पर मेरे को नहीं तुरया जाता हुंदा। मतलब 6 साल से आप बिस्तर पर थे? हाँ जी। तो मतलब 6 साल से आप बिस्तर पर थे और 6 साल से एलर्जी बवासीर कमर का दर्द मतलब पूरी तरह से आप लाचार थे। हाँ जी। आपके परिवार में कौन कौन है? ना कोई नहीं परिवार भी नहीं रिश्तेदार भी नहीं मेरे लागे लगता भी भाई कित्थों दईए मैं बेटे मेरे नशा करते वो भी नहीं लागे रहते। तो पति की पहले से डेथ हो चुकी थी? हाँ जी। तो मतलब घर में आप अकेले रहते थे? हाँ जी। बच्चे भी जो आपके 3 बच्चे हैं वो भी नशा करके बाहर ही रहते थे? हाँ जी। और जैसे आपके घर की कंडीशन इतनी खराब थी, आप अकेले रहते थे, हाँ जी। आप कोई काम काज कर पाते थे? ना मतलब बाहर कुछ भी काम काज नहीं कर पाते थे, फिर आपका इलाज जैसे मेडिसिन या कुछ भी घर का खाना कैसे? और अब तरसी मैनू लोग देंदे जा मेरी भैन ही वो देंदी मैनू मतलब लोग आपकी हेल्प करते थे? हाँ जी। कुछ खाने के लिए जैसे आटा दाल ऐसे दे के जाते थे? हाँ जी। तो मेडिसिन के लिए भी आप लोगों से मतलब लेते थे? हाँ डॉक्टर मैनू आंदा तू दवाई इत्थों ला जा कर माता तू किते ना ले लिया कर भी मतलब वो भी आपकी हेल्प करता था? कई बारी सड़क ते भी मांग के मैं खानी है मतलब इतनी ज्यादा कंडीशन खराब थी। तो कलीसिया आपने ध्यान से इस गवाही को सुनना है। आप देख सकते हो कि परिवार में कोई भी सहारा नहीं है इनका। पति की पहले डेथ हो चुकी थी, 3 बच्चे हैं वो भी नशे में लगातार लथपथ रहते थे जिसकी वजह से घर नहीं आते थे, कुछ भी इनको खाने के लिए या यूज़ करने के लिए कुछ पैसे नहीं देते थे, जिसकी वजह से इनकी घर की कंडीशन तो पहले ही ख़राब थी लेकिन ऊपर से ये बीमारियां 6 साल से पूरी बॉडी के ऊपर एलर्जी, 3 साल से मोको वाली बवासीर जिसका डॉक्टर ने ऑपरेट बताया था और 6 साल से ये सिस्टर बिस्तर पर हैं। कमर से नीचे का दर्द इनका चलता ही नहीं था जिसकी वजह से ये बताते कि इतनी कंडीशन इतनी ख़राब थी। तो फिर सिस्टर जैसे आप बताइए लोग आपकी हेल्प करते थे मेडिसिन लेने के लिए। हाँ जी। तो आपने कहाँ कहाँ पर इलाज करवाया? बहुत चंडीगढ़ तक मैं इलाज कराउंदी रही। 4000 गड्डी वाले नू देना उन्हां लाबर सरसी मैनू लोकां ने देना पिला तू इलाज करा ला तेरियां नाड़ां ब्लॉक हो गईयां वा ते डॉक्टर ने कहना ऑपरेशन करना वा। आपकी टांगों की वेन्स ब्लॉक हो चुकी थी? हाँ जी। तो इसी वजह से आप चल नहीं पा रहे थे? ना मतलब 6 साल से इस जिंदगी को जी रहे थे, पूरी नर्क भरी जिंदगी थी आपकी। बहुत नर्क जी रहे। क्या लगता था आपको सही हो पाओगे या नहीं? हाँ जी।
क्या लगता था आपको सही हो सकते हो या मैं कहनी नहीं, मैं नहीं सही होनी। मैं बहुत चर्चा च गई, मैं नहीं सही हुई। चर्च में जाने से पहले आप अपने इलाज के लिए तांत्रिक बाबाओं के पास ऐसे गए? बहुत सियाणिया को बहुत गए, पैसा भी दिया, हाँ। लेकिन कोई भी आराम नहीं मिला। नहीं मान आया। फिर उसके बाद किसी ने आपको बताया कि चर्च में जाकर आपका हल हो सकता है। मेरी भैन दे पिंड ही रिश्तेदार आ, वो मैनू इत्थे लेके आए राम सिंह दी पंडोरी तो। यहाँ पर आने से पहले आप कितनी चर्चेस में गए हो? 4-5 चर्च गए। 5 चर्चेस में गए। हाँ जी। और यहाँ से दूर भी कहीं चर्चेस में गए पंजाब में, चंडीगढ़ भी गए, लेकिन कोई हल नहीं मिला ना। तो आपने प्रार्थनाओं के पैसे भी दिए थे? हाँ जी। प्रार्थना करवाने के पैसे भी दिए थे आपने? अल्लाह ते जे किसी नूं 10 पाउनी है तो उन्होंने भी आंदे सी पैसे दो तो फिर असीं किसी दे घर जाना, नहीं तो नहीं जाना। तो कलीसिया आप ध्यान से देख सकते हो कि मतलब चर्चेस में भी जा रहे थे और इनको कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब थी, फिर भी इनको कई बार खुदा के दासों के द्वारा, पास्टर्स के द्वारा मजबूर किया जाता था कि पैसे दो। तो इनका कहना है कि अगर कोई पैसे कम देता था, जैसे मान लीजिए कोई सीड कम बोता था, तो इनको मजबूर किया जाता था कि ये हमारा अकाउंट नंबर है, इसमें डलवा के दो हमें पैसे। तो इतना ज़्यादा ये परेशान थे। तो मटीरियलिस्ट चीज़ों के ऊपर भी विश्वास करते थे, तेल पानी ये सब चीज़ों में ये फंसे हुए थे। और 6 साल पहले इन्होंने प्रभु को जाना और 6 साल से ही ये अलग अलग चर्चेस में जा रहे हैं जीवन को पाने के लिए। तो सिस्टर आप 5-6 चर्चेस में गए 6 साल से, लेकिन कोई आराम मिला? ना, कोई आराम नहीं मिला। कोई रमान नहीं मिला। बच्चे भी नहीं सुधर रहे थे, ना आपकी बॉडी में सुधार आ रहा था। ना। तो फिर आपको कैसे मन में विचार आते थे कि प्रभु में चलकर भी आपका कोई हल नहीं मिल रहा? मैनू मेरी भैन दी लागे गवांढन कहंदी भी तू साडे नाल चर्च च चल, तेरा मसला हल सब होएगा। फिर सिस्टर जैसे आप मुझे ये बताइए, जैसे यहाँ पर आने से पहले चर्चेस में आप जा रहे थे, हाँ। चर्चों में जा रहे थे आप अलग अलग, हाँ। जाते समय भी आपका कोई हल नहीं मिल रहा था, तो आपके मन में विचार चलते थे कि प्रभु को छोड़ दूं? मैं जाती नहीं, मुड़ के जो मेरे को किराया नहीं होता फिर मैं कितना जाती हाँ? नहीं, मैं किराया नहीं होता मेरे को नहीं जाया जाता, फिर जा भी नहीं पाते थे। हाँ जी। और मन भी कई बार खराब होता होगा कि जाते समय भी कोई हल नहीं मिल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप 6 साल बिस्तर पर आपने गुजारे, हाँ। चर्चेस में भी गए अपनी जिंदगी को सही करने के लिए, लेकिन कोई हल नहीं मिला। नहीं फिर होया। यहाँ पर अब कब आए? ये तो मैनू 2 महीने हो गए आई नू। 2 महीने पहले। हाँ जी। रिकॉर्ड के मुताबिक आप 24/11 मतलब नवंबर मंथ 2024 को ये पहली बार सुपारणा मिनिस्ट्री में आए। और यहाँ पर जब आप आए, आपके ऊपर खुदा के दास के द्वारा लेहन प्रार्थना हुई, परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना हुई। हाँ। जब प्रार्थना हुई तो उसी दिन से आप बिल्कुल ठीक हो? हाँ जी, ठीक हो चुकी। उसी दिन से जो 6 साल से आप बिस्तर पर रहते थे, हाँ। चला नहीं जाता था, इलाज करवाया, प्रार्थनाएं करवाई, लेकिन कोई हल नहीं मिला। नहीं ही बैठा जाता मेरे को, मैं फिर बह जाना, फिर तुर पैना। मतलब मैं चंगी भली तुरना पी हाँ। मतलब आप मुझे ये बताइए, जैसे आपने भी अपनी गवाही में नोटिस करवाया कि आप घिसर घिसर कर चलते थे घर में भी। हाँ जी। मतलब घर मैं इत्थे तुरना माड़ा जिहा ते बह जाना ते फिर रोटी पकाउणी ते फिर डंडे दे नाल तुर फिर के ते फिर रोटी पकाउणी। मतलब इतनी कंडीशन खराब थी। हाँ जी। और जैसे खुदा के दास के द्वारा प्रार्थना आई तो उसी दिन से बिना डंडे के सहारे से, बिना छड़ी के सहारे से हाँ जी। सीधा चल रहे हो, बिल्कुल फ्री हो। हाँ, ठीक अभी है। बैठ के बताइए, चल के दिखाइए, भाग के दिखाइए। सिस्टर जोर से तारीफ करेंगे सब जन इस बड़ी गवाही के लिए। हाथों को हिलाते हैं सब जन। तो सिस्टर उसी दिन से आप फ्री हो। तो आप मुझे ये बताइए, जो बेटा आपका कहना है कि 25 साल से आपके पास नहीं रहता था, नहीं मतलब नशे में धुन था और अपनी दादी के पास रहता था। दादी पास रहता है, मैं जे सददी हाँ ना, मैं नहीं रहना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, मैं नशे करने आ। मुड़ के मैं अपनी भैन को गई, रात उन्हें मैनू फोन किया, मम्मी मैनू कोई नहीं सहारा हैगा, मैनू जिंदरा तोड़ ला,
मैं कहा तोड़ ला पुत तू जिंदरा, तोड़ के अंदर वड़ जा, मैं तेरे कोल दिने आऊंगी। पर मेरा बेटा आउंडा पे मैनू खर्चा भी देन लग पिया। मतलब हुन जब आप यहाँ पर आए, प्रार्थना हुई, उसके बाद आप तो ठीक हुए, हाँ जी। आपके बेटे का भी मन बदला? मेरा बेटा भी चंगा हो चुका, मतलब वो भी चंगा है अभी? हाँ वो भी चंगा। तारीफ करेंगे सब जन जोर से। आप देख सकते हो कि कैसे, आप देख सकते हो कि आप कितनी पावरफुल मिनिस्ट्री में हो, कितनी सामर्थी मिनिस्ट्री में हो, जो खुदा की तरफ से ठहराई गई है। और खुदा के अभिषिक्त दास कैसे परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता है, उनके ऊपर जो ग्रेस काम कर रही है, सामर्थ काम कर रही है, कैसे लोगों की जिंदगियां बदलती हैं। और ये गवाही आपके सामने है कि 6 साल से ये सिस्टर बिस्तर पर थी, प्रार्थनाएं करवाई, चर्चेस में गई, लेकिन जैसे खुदा के दास के पास आई, यहाँ पर आई, प्रार्थना हुई, तो ये सिस्टर आपके सामने गवाही के साथ खड़ी हुई हैं। तारीफ करेंगे जोर से, हालेलुया, हालेलुया, जोर से, जोर से। हालेलुया। तो आपने भी अपने लिए, हालेलुया। तो आपने भी मन बनाना है आज, क्योंकि आज बिग हीलिंग मीटिंग है। तो आज जैसे खुदा के दास के मुंह से वचन आएगा, तो आपने मन से रिसीव करना है, दिल से रिसीव करना है, और वो वचन आपकी जिंदगी में कार्य करेंगे। हालेलुया। भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू।